तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं मैथ स्टडी सेंटर। मैं निकेतन कुमार चौधरी मैथ स्टडी सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज मेरा पहला वीडियो है और मैं आप लोगों के बीच 10वीं क्लास का सबसे पहला मस्त इम्पॉर्टेंट मज़ेदार चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला सवाल ये उठता है कि ये जो त्रिकोणमिति शब्द है ये बना कहाँ से, ये शब्द आया कहाँ से। तो चलिए छोटी सी कहानी के साथ जानते हैं। ये प्राचीन ग्रीक लैंग्वेज जिसका नाम था ट्रिगोनोन, जिसका अर्थ होता है त्रिकोण। क्या होता है? त्रिकोण। और मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो गणित की एक शाखा जिसमें कोण और भुजाओं की लंबाई का संबंधित होता है। गणित की वह शाखा जिसमें कोण और भुजाओं के लंबाई के संबंध के बारे में यानी कि सिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए इस त्रिकोणमिति को थोड़ा सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास का सबसे वेटेज वाला चैप्टर है त्रिकोणोमेट्री। अगर किसी बच्चे से त्रिकोणोमेट्री समझ में आ रहा है तो दैट मीन्स वो पूरा मैथ इजीली समझ सकता है। इसलिए आज मैंने पहली बार फर्स्ट वीडियो ये सोचा कि क्यों ना त्रिकोणोमेट्री ही पढ़ाया जाए। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि परिभाषा से स्पष्ट हो चुका है कि इसमें हमें समझाया जाएगा कि ये क्या है। ये एक समकोण त्रिभुज है, इंग्लिश में इसे राइट एंगल कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि इसका ABC नाम है। इसे कहते हैं न्यून कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस न्यून कोण का सामने वाला जो भुजा होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अर्थात लंब। और इसके 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला भुजा होता है उसको H से डिनोटेट करते हैं, और जो सबसे नीचे वाली भुजा होता है इसको B से डिनोटेट करते हैं अर्थात बेस। आइए थोड़ा इधर मैं इस साइड आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज ऑलरेडी बना के रखा है, तो ये सेम मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसको बोलते इंग्लिश में हैपोथेनियस। इसीलिए इस भुजा को कर्ण को हमेशा हम H से डिनोटेट करते हैं, हैपोथेनियस। और आधार जिस पर कोई बंदा बैठा हो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो न्यून कोण होती है, जिस कोण का आपको नाम निकालना हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको थीटा भी कहते हैं या न्यून कोण कहते हैं। इसके जस्ट सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है। इसकी जो न्यून कोण वाली है इसकी स्थिति चेंज होती रहती है। इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, आपने जब शायद 9 क्लास में होगा तो ये सुना होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और आपके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, डर लगता होगा कि ये साइन थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता क्या है। तो मैं आपको एक सरल सिंपल सा मंत्र के द्वारा पूरा त्रिकोणमिति का सार देता हूं आज। उस मंत्र का नाम है, मेरे साथ बोलिएगा, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। फिर से बोलो प्यारे बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। क्या बोलना है? फिर से बोलो तीसरी बार, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। चलिए आइए समझते हैं और मंत्र को लिखते हैं बोर्ड पर। पंडित, ठीक है प्यारे बच्चों, बद्री, प्रसाद, बटे, हर हर बोल। इस मंत्र को याद रखना बच्चों, पूरा त्रिकोणोमेट्री इसी में समाया हुआ है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, इसको बोलते हैं P फॉर पंडित, B फॉर बद्री और H फॉर P फॉर प्रसाद बटे H फॉर हर बटे B फॉर बोल। हो गया प्यारे बच्चों, यही फार्मूला है, यही 3 फार्मूला है बस। इसी 3 से बाकी के फार्मूला बन जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों टेन थीटा। अगर आपको कोई बोले कि सर बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ी समय के लिए मिटाता हूँ प्यारे बच्चों। तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा?
P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, बटे H फॉर हर, बटे H फॉर हर, बटे B फॉर बोल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब P, H और B का मतलब पहले बता चुका हूं। P मतलब होता है पेंडिकुलर यानी कि लंब, थोड़ा इधर आप देख सकते हैं, P मतलब पेंडिकुलर लंब। आ जाइए थोड़ा बोर्ड पर फोकस करिए प्यारे बच्चों। P हो गया। H मतलब हाइपोथेनियस यानी कि कर्ण, और B मतलब बेस, क्या होता है यानी कि आधार। बस इसको याद रखिएगा, आधार। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये मंत्र याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बच्चा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना सर P बटे H। कोई बोले कि बच्चा बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलना सर B बटे H। कोई बोले कि बताओ बच्चा टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो बता देना P बटे B। देखो, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद बटे हर हर बोल, ये साइन का बनता है, ये कॉस का बनता है, और ये टेन का। ये साइन, ये कॉस, ये टेन। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। तीन चीज याद रखिएगा, SIN साइन थीटा का सिंबल 0 देके ऐसे बीच में कट कर दीजिएगा। दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा। जस्ट इसके अपोजिट होता है प्यारे बच्चों, जस्ट इसके अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है प्यारे बच्चों कॉट थीटा। बस 6 फार्मूला है, 4, 5, 6, जिसमें पूरा त्रिगोनोमेट्री समाया हुआ है। तो बच्चे साइन थीटा का होता है P बाय H, बस आपको पलट देना, H को ऊपर करना और P को नीचे कर देना। कोसेक थीटा हो गया, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो H को ऊपर कर दीजिए और B को नीचे कर दीजिए। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो B को ऊपर कर दीजिए और P को नीचे कर दीजिए। बस यही हो गया प्यारे बच्चों। साइन थीटा बराबर P बाय H, कॉस थीटा बराबर B बाय H, टेन थीटा बराबर P बाय B, कोसेक थीटा बराबर H बाय P, सेक थीटा बराबर H बाय B, कॉट थीटा बराबर P बाय B। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम साइन कॉस और टेन थीटा के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बढ़ते आगे, थोड़ा सा आपको मैं हिंदी माध्यम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो सके। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला समझाया, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। क्या समझाया? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। फार्मूला मैं इधर लिख के समझाना चाहता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। ये क्या था बच्चा? ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये बनता है टेन थीटा। तो जैसे कि फार्मूला मंत्र के हिसाब से साइन थीटा बना, साइन थीटा को हम लिखते हैं P बाय H। आप अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो इसमें लिख सकते हैं P मतलब पेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस, और अगर हिंदी में हैं तो P मतलब क्या हो गया? इसी को हम बोलते हैं लंब पेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा में मैंने क्या सीखा कि कॉस थीटा सर होता है B बाय H। B मतलब बेस यानी कि आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा फार्मूला आपने क्या सीखा? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या है? टेन थीटा मतलब P बाय B। P मतलब क्या हो गया? पेंडिकुलर लंब, और B मतलब हो गया बेस आधार। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 फार्मूला बन गया इधर। जस्ट इसका उल्टा कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके प्यारे बच्चों, तो पलट दीजिए ना, घबराने की क्या जरूरी है। इधर हो जाएगा आपका 4, 5 और ये हो जाएगा 6। बस साइन को पलट दीजिए तो क्या हो गया? कोसेक यानी कि H बाई P। H जो कर्ण है वो ऊपर चला जाएगा और लंब जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर सेक जो है, सेक को इसको पलट दीजिए, H ऊपर चला जाएगा और जो बेस है वो नीचे चला आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था? P बाय H, मैंने इसको कर दिया H बाय P। यहाँ था लंब बटे कर्ण, तो वहाँ कर्ण बटे लंब। यहाँ पर क्या था? P बाय B बाय H, तो यहाँ पर हो गया H बाय B। यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तीसरा है बेटा कॉस थीटा, यानी कि 10 का उल्टा 10 का P बाय B है, तो इसका हो जाएगा B बाय P। ठीक है प्यारे बच्चों, B यानी कि आधार ऊपर ले लीजिए, आधार बेस बाय P मतलब लंब। बस ये हिंदी और इंग्लिश कुछ भी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ ये फार्मूला याद करना है, इतना
साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच और टेन थीटा बराबर पी बाय बी। और याद रखिएगा पी मतलब पेंडिकुलर, एच मतलब हेपोथेनियस और बी मतलब बेस। और लंब, पी मतलब हो गया लंब, एच मतलब कर्ण और बी मतलब हो गया आधार, बेस जिसको बोलते हैं। मैंने त्रिभुज लिखकर ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो ये 3 फार्मूला याद कर लें, साइन कॉस टेन, और जस्ट इसको पलटा देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट बन जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और बहुत मस्ती के साथ पढ़ें। बाय बाय।